जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद अकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 7 नवंबर 2023 के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, शिशु संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अपना 7 नवंबर। ये दोनों दिवस जो है ना वो अपने 7 नवंबर को मनाए जाते हैं। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दूसरे विश्व स्थानीय उत्पादन मंच की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा हेग, जो कि एक नीदरलैंड का एक शहर है। और इसके अलावा अपना एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? इसका मुख्यालय भी है हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? इसका मुख्यालय भी हेग में है, जो कि एक नीदरलैंड का एक शहर है। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है आज का, साओ पाउलो ग्रांड प्रिक्स विजेता कौन बने हैं? ठीक है, साओ पाउलो ग्रांड प्रिक्स विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ने साओ पाउलो ग्रांड प्रिक्स जीती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आज का, सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं या वह किस देश के लिए खेलते थे? तो वह वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते थे। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी जो सुनील नरेन है ना, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। सुनील नरेन कहाँ के थे? तो वो अपने थे वेस्ट इंडीज़ के। ठीक है, आज का हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो इसका निर्माण करेगी लार्सन एंड टर्बो कंपनी। लार्सन एंड टर्बो कंपनी, LNT बोलते हैं जिसको, वो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी। या तो प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछेगा, या वो पूछेगा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है अपना आंध्र प्रदेश में। तब हम कहेंगे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में है। और इस हवाई अड्डे का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो वो करेगी LNT, मतलब लार्सन एंड टर्बो कंपनी। अगला प्रश्न है हमारा आज का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के एक खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका के एक खिलाड़ी हैं। और इनका मैच बांग्लादेश से हो रहा था, बांग्लादेश से मैच हो रहा था, तो ये तय समय पर बैटिंग करने नहीं पहुंच पाए, इसीलिए ये टाइम आउट हो गए। ठीक है, और क्रिकेट जगत के इतिहास में जब से क्रिकेट शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कभी टाइम आउट हुआ हो। ठीक है, इसीलिए ये पहले खिलाड़ी हैं एंजेलो मैथ्यूज। पेपर में आया एंजेलो मैथ्यूज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो श्रीलंका। ठीक है, टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो हो जाएंगे एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के समर्थन हेतु किस टीवी चैनल ने सरकार के साथ साझेदारी की है? तो इसके लिए साझेदारी की है कलर्स टीवी चैनल ने। ठीक है, कलर्स टीवी चैनल जो है ना, उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के समर्थन के लिए सरकार के साथ साझेदारी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आज का, चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ठीक है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किसे किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब RBI को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। वो अपना है, देश का पहला LNG संचालित हॉलेज ट्रक कौन सा है या उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है AVTR 1922। क्या नाम है? AVTR 1922। LNG को बोलते हैं LNG, इसको क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG को। ठीक है, LNG को बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस।
सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, और एलपीजी को बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो देश का पहला एलएनजी संचालित हॉली ट्रक कौन सा है? एवीटीआर 1922। इतना हमें याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नाटो ने शीत युद्ध के दौरान किस देश के साथ की गई कोल्ड वॉर ऑफ सिक्योरिटी ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है? तो ये नाटो ने की थी सोवियत संघ के साथ, जो कि अब रूस हो चुका है। इसके साथ कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ट्रीटी थी नाटो की और रूस की, वो अब समाप्त कर दी गई है, ठीक है। हमें इतना याद रखना, अब इस ट्रीटी को मूल रूप से कन्वेंशन आर्म्ड फोर्स इन यूरोप भी कहा जाता है। पेपर में सवाल आया, कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप ट्रीटी किन दो देशों के मध्य थी या किन दो संगठनों के मध्य थी? तो पहला हो जाएगा उसमें नाटो और दूसरा हो जाएगा रूस, ठीक है। इतना याद रखना है आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक पीएम पद पर रहने वाली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। कौन सी बनी है? पहली महिला। अगला प्रश्न है हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा तीसरा, भारत ग्वाटेमाला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित हुआ? तो ये अपना हुआ नई दिल्ली में, ठीक है। इतना आज का अपना करंट अफेयर था। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही करंट अफेयर के लिए मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।